Hello students, I'm Neha and in this video we will study about a question on the topic calendar. Okay, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्टली सबसे पहले क्या आता है, एक होता है नॉर्मल ईयर एंड एक होता है लीप ईयर। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें नॉर्मली 365 डेज़ होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं। नॉर्मल ईयर जो है वो तो सिंपल होता है, उसमें जो है फेब के महीने जो है 28 डेज़ होते हैं, बट जो लीप ईयर है उसमें फेब के मंथ में 29 डेज़ होते हैं। और जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद होता है। तो इसीलिए अगर हमें कभी भी लीप ईयर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें उसको डिवाइड करने पड़ता है 4 से। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 2020 और हमें कहा गया कि पता करो ये लीप ईयर है या नहीं, तो हम इसको सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैसे होगा 5 ओके। तो ये इजीली 4 से डिवाइड हो गया। दिस मीन्स दैट इट्स लीप ईयर। जैसे कि हमें एग्जांपल दी है 2019 की और पता करने को कहा है कि लीप ईयर है या नहीं, तो अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसलिए ये जो है नॉर्मल ईयर है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑड डेज का। ओके, ऑड डेज मीन्स कि हफ्ते ख़त्म होने के बाद, महीने में जो हफ्ते ख़त्म होने के बाद जो दिन बचते हैं वो होते हैं ऑड डेज। जैसे कि जैन का महीना है, उसमें कितने दिन होते हैं 31 डेज होते हैं। तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा 35। तो 35 31 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए कितने दिनों तक रहा 28 डेज। तो ये कितने वीक हुए 4 वीक्स हुए। तो जो बाकी बच गए दिन वो कितने बचे 3 दिन बच गए। जो हफ्तों के बिना जो दिन बचे वो होते हैं ऑड डेज। अब ये 3 जो है दिस इज़ दी ऑड डेज। अब हम पता करते हैं कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं। जैसे कि हमें पता करने को कहा है कि 100 ईयर्स में बताओ कि कितने जो है ऑड डेज होंगे। इसके लिए हम पहले देख लेंगे, एक साइड बना लेंगे लीप ईयर की और एक साइड बना लेंगे हम नॉर्मल ईयर की। जब हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर पता करना हो तो किससे डिवाइड होता है 4 से। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 25 से डिवाइड हो गया। ओके, दैट मीन्स इट इज़ ए लीप ईयर? नो, इट्स नॉट ए लीप ईयर। जब भी कभी सेंचुरी को डिवाइड करना हो तो इसे 4 की जगह 400 से डिवाइड करना पड़ता है। चाहे वो 100 हो 200 हो, कोई भी सेंचुरी हो तो उसे 400 से डिवाइड करना होता है। उसके अंदर जो जितने भी ईयर है जैसे कि 1 2 3 4, उससे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि लीप ईयर है या नहीं। जब भी सेंचुरी हो तो उसका लीप ईयर पता करने के लिए हमें 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अब ये 400 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये जो 100 है वो जो है लीप ईयर नहीं हुआ। बट इसके जो अंदर वाले जो ईयर हैं जैसे कि 70 80, जैसे कि मान लो ये 4 वाला ईयर है, ये भी लीप ईयर हो गया, 8 भी लीप ईयर हो गया, 12 भी लीप ईयर हो गया, 16 भी लीप ईयर हो गया। वैसे ही 92 96 ऐसे करते 100 भी आता है लीप ईयर में, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है। बट मैंने पहले कहा कि जो चीज़ 400 से डिवाइड, जो सेंचुरी है वो 400 से डिवाइड करने पड़ती है, बट 100 जो है ये सेंचुरी है और ये 400 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसलिए जो 100 ईयर है ये लीप ईयर में कंसीडर नहीं होगा। तो कितने बचे हमारे पास, ये 100 को काट के ये कितने बनते थे 25, तो हमने 100 निकाल दिया तो हमारे पास आ गया लीप ईयर 24। तो इट मीन्स कि जो 100 ईयर्स है उसमें लीप ईयर कितने हो गए 24 और बाकी कितने बचे हमारे पास 76 नॉर्मल ईयर। ओके, तो अब हमने ऑड डेज पता करने हैं। ओके, तो जब ऑड डेज पता करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास 24 लीप ईयर वाले हैं। अब एक और बात ध्यान में देने की ज़रूरत है, जब हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, मीन्स हमने ये निकालना है कि 365 में कितने हफ्ते होते हैं। तो 52 हफ्ते होते हैं।
तो इसको फर्दर हम डिवाइड करें तो ये 35 आया एंड 7 5 35 एंड ये हमारे पास आया 15, 7 2 14, ये आ गया हमारे पास 1। 366 को डिवाइड करें तो यहाँ पे 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 52 आएगा और यहाँ पे 7 5 35, 1 6, 7 2 14 और 2 रिमाइंडर। इट मीन्स कि 365 डेज में 52 हफ्तों के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बचता है जिसे कि ओड डे बोला जाता है। ओके और 366 डेज में 52 हफ्तों के बाद 2 डेज एक्स्ट्रा बनते हैं। ओके तो ये लीप ईयर में 2 डेज जो है वो ओड डेज बन गए। ओके तो यहाँ पे जो 24 हैं, 24 साल हैं हमारे पास, ठीक है, ये लीप ईयर वाले हैं। अब एक साल में कितने ओड डेज होते हैं लीप ईयर वाले में? 2 ओड डेज होते हैं। तो जो 24 लीप ईयर है उनके जो ओड डेज पता करने के लिए हमने इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस नॉर्मल ईयर कितने हैं? 76 और नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 1। एक साल में एक ओड डे होता है तो 76 ईयर्स में कितना ओड डे होगा? 76 इंटू 1। ओके तो ये हमारे पास आ गया 48 प्लस 76 इज इक्वल टू 124। अब इसमें तो 124 में तो काफ़ी सारे वीक्स आते होंगे तो इसके लिए हम 124 जो है इसको डिवाइड करेंगे हम 7 के साथ। ओके 7 1 7, यहाँ पे हमारे पास आया 54 एंड 7 7 49 और ये हमारे पास आ गया 5। मीन्स कि 124 दिन में 17 हफ्ते होते हैं और उन हफ्तों के बाद जो दिन बचे, कितने बचे? 5 दिन बचे। ये क्या हो गए हमारे पास? ओड डेज। अब इसमें और ज़्यादा हफ्ते नहीं आ सकते, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो ये 7 से कम है, इसलिए ये हमारे पास बन गया 100 साल में कितने ओड डेज हुए? 5 ओड डेज। अब वैसे ये रही 100 साल, 100 साल में 5 ओड डेज और वैसे ही 200 ईयर्स में कितने होंगे ये हमें पता करने के लिए कहा गया हो। तो 100 साल में अगर 5 है तो 200 में 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब ये जो 10 है ये 7 से ज़्यादा मीन्स एक हफ्ते से ज़्यादा के दिन है तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। जो हफ्ते के बाद जो दिन बचे ये इट मीन्स कि 2 सालों में जो है 3 ओड डेज होंगे। वैसे ही 300 ईयर्स का ले लो तो उसमें कितने आएंगे? 100 ईयर में 5 तो और 100 ऐड किया, फिर 5 और 100 ऐड किया 5 तो मीन्स कि 15 वाले ओड डेज इसके हिसाब से। देन अब ये 15 है तो इसमें कितने हफ्ते कवर हो सकते हैं? 2 हफ्ते। मीन्स 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 तो इसमें कितने ओड डेज आ गए? 1 ओड डे। ओके देन 400 ईयर्स। अब ये जो 400 ईयर्स है इसमें कितने आएंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। अब ये जो 20 है इस ईयर में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि पीछे देखें तो हमने ये जो है 100 ईयर इसलिए काटा था क्योंकि ये जो 100 है 400 से डिवाइड नहीं होता, बट इस साल में जो है हमारा जो 400 है वो 400 से डिवाइड होता है तो इसलिए ये वाला 400 का जो साल है वो भी ये इसमें जो है सेंचुरीज भी कंसीडर होंगी तो एक एक्स्ट्रा ईयर जो है इसमें लीप ईयर वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 21 और ये जो है पूरे के पूरे वीक 3 वीक कवर हो गए। 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 21 तो हमारे पास कितने ओड डेज बने? 0। ओके ये हमारे पास 0 ओड डेज। जो भी लीप ईयर होगा उसमें 0 ओड डेज ही होंगे।
जैसे कि 400 हो गया, 800 हो गया, ठीक है। ये जो लीप ईयर वाली सेंचुरी होगी उसके जो है 0 ऑड डेज होंगे। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया हो 25 जुलाई 2019 को बताओ कि कौन सा दिन था। ओके, तो उसके लिए हम ये जो पीछे सारा जो बेसिक किया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कंप्लीट ईयर लेंगे। ओके, वो कहाँ तक, अभी ये जो 2019 वाला जो साल है वो आधा दिया हुआ है 25 जुलाई तक, तो कंप्लीट ईयर कहाँ तक हो गए 2018 तक। फर्स्टली अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। 2000 जो है वो हमारे पास सेंचुरी है लीप ईयर वाली, तो मैंने पहले बताया कि जो लीप ईयर वाली सेंचुरी है उसमें 0 ऑड डेज होंगे। अब प्लस 18 ईयर। ओके, तो अब इसमें जो है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर हम पता करेंगे, लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। तो ये जो 18 है इसके लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पता करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया नीचे, ओ सॉरी 2 आया रिमाइंडर। तो इसमें कितने लीप ईयर आ गए, 4 लीप ईयर आ गए, और बाकी जो बचे ये बचे 14 नॉर्मल ईयर। अब जब ऑड डेज पता करने हैं तो उसके लिए 4 इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों 2 किया, क्योंकि एक साल में जो है जो लीप ईयर का एक साल होता है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, तो 4 सालों में कितने होंगे 4 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 1। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, इसलिए 14 इंटू 1, 14 सालों के लिए 14 इंटू 1। तो ये हमारे पास आया 8 प्लस 22। ओके, ओ सॉरी 8 प्लस 14 इज इक्वल टू 22। देन अब हमने 2019 का पता करना है, तो उसमें फर्स्टली जैन है, जैन में कितने दिन होते हैं 31, एंड हफ्ते कितने आ जाते हैं पूरे 28 तक, तो कितने रिमाइंडर बच गए दिन 3। देन फेब, अब फेब जो है ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें 28 डेज और हफ्ते भी 28, तो 0 दिन बचे। मार्च आ गया, मार्च भी 31 का माइनस 28 बचे 3 दिन, एंड अप्रैल 30 डेज का होता है माइनस 28 बचे 2 दिन, एंड देन मई इसमें भी 3 दिन, जून इसमें 2 डेज, देन जुलाई जो है इसको ध्यान में देने की ज़रूरत है। इसमें जो है ये हमें कहाँ तक दिया हुआ है 25 तक। अब 28 तो ज़्यादा हो गए, तो हमें 4 वीक्स से नीचे जाना पड़ेगा 3 वीक्स तक। 7 + 7 + 7 21 वीक्स हो गए पूरे। तो 21 के अलावा जो बचे ये हो गए ऑड डेज जुलाई के, इनको टोटल करो तो ये हमारे पास आ गए 17। ओके, अब ये रहे 2018 के ऑड डेज, 2000 प्लस 18 के ऑड डेज प्लस जो 19 के ऑड डेज। 2000 के 0 ऑड डेज थे, 18 के 22 प्लस ये जो 19 है इसके कितने निकले 17, ये हमारे पास आ गया 39। अब ये जो 39 है ये भी 7 से ज़्यादा है, तो 39 को 7 से किया डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 5 35 एंड हेयर इज़ 4। ओके, तो ये जो है 7 से ज़्यादा नहीं जा सकते। अब हम क्या करेंगे, जो संडे होता है उसको 0 नंबर देंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। ओके, तो हमारे पास कितना ऑड डेज आए 4 ऑड डे आया, तो इट मीन्स जो 4th नंबर पे है, ये जो 4th नंबर पे है जो थर्सडे है, दैट इज़ द डे ऑफ 25 जुलाई 2019। इट मीन्स आंसर इज थर्सडे। ओके, thank you for watching the video. I hope this is clear to you.